हेलो एंड वेलकम टू किरन्स कॉमर्स जोन। दोस्तों, अपना लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के मीनिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। तीन हमने अकाउंट्स पढ़े थे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। दोस्तों, इन तीन अकाउंट्स के तीन गोल्डन रूल्स हैं, जिन रूल्स के ऊपर हमारी जितनी भी जो जनरल एंट्रीज हैं वो बेस्ड हैं। अगर हमें वो रूल्स अच्छे से आते हैं तो हमें जनरल एंट्रीज बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मैंने रूल लिया है वो रियल अकाउंट का है। दोस्तों, आपको याद होगा रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कोई भी तरह का एसेट, फिक्स्ड या करंट एसेट्स, टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल एसेट्स, तो किसी भी तरह के एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, इन सब की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रियल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। तो रियल अकाउंट का रूल जो है वो क्या है, आज मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि उस रूल को अप्लाई करके आप कैसे अपनी जनरल एंट्रीज बना सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, जनरल एंट्रीज आपको पता है कि ये फर्स्ट स्टेज है जहां पर हम अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब उसको रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले आइए उसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे हम जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट है वो बनाएंगे। दोस्तों, ये जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है। ये कॉलम डेट के लिए, क्योंकि हमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू हमारी डेट, अकॉर्डिंग टू अकोरेंस, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो डेट में उस ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी। इसके साथ हम बनाते हैं फिर बीच में पर्टिकुलर्स, जिसमें जो ट्रांजैक्शन हमने की उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। जो चीज़ खरीदी, बेची या कोई खर्चा या कोई इनकम, कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके साथ एक और कॉलम अपने छोटा सा बनाना है, LF, फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है दोस्तों कि जब हम जर्नल बनाते हैं तो इसका जो सेकंड स्टेप है वो है पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी लेजर्स में जनरल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करना। वो भी आप आगे सीखोगे। तो बेसिकली ये लेजर फोलियो हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन है, अगर हमें उसका बैलेंस देखना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे कैश का बैलेंस देखना है कि मेरे पास कितना कैश है, तो दोस्तों वो जनरल एंट्री से पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमें लेजर्स बनानी पड़ती हैं, जो मैंने अभी आपको कहा कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो लेजर्स हम बनाते हैं उसमें हमें पता चलता है कि कैश का हमारे पास बैलेंस कितना है, और लेजर का इसमें पेज नंबर लिख दिया जाता है। लेजर हो गई वो बुक, और फोलियो हो गया उसका पेज नंबर। तो मान लो हमें कैश क्या देखना है बैलेंस, तो लेजर के अगर वो 558 पेज नंबर पे है तो हम उसका यहाँ पे पेज नंबर लिख देते हैं ताकि ढूंढने में आसानी रहे। तो जनरली दोस्तों ये खाली रखा जाता है, इसको आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। और उसके साथ दोस्तों दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड। सबसे पहले इन कॉलम्स पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मान लो मैं एक पेज है उसको कहीं से भी एक लाइन खींच दूं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये दो साइड्स इसलिए दोस्तों कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो दोस्तों जो खरीदा मेरे पास वो आएगा और मेरे से कैश जाएगा, यानी दो एस्पेक्ट हैं। एक चीज़ जो मेरे पास आ रही है, एक चीज़ जो मेरे से जा रही है। तो जनरली दोस्तों क्या होता है इसमें कि अगर हम एक ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हैं तो उसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट भी करते हैं। कहीं वो डेबिट होती है और कहीं ना कहीं वो क्रेडिट होती है। अब इसका, जैसे मैंने कहा कि दो साइड्स हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने 10th तक मैथ्स पढ़ा हुआ है, उसमें आप कोई चीज़ जब प्लस करते थे तो ये साइन लगता था, डिडक्ट करते थे माइनस करते थे तो ये साइन लगता था। सेम हमारा डेबिट और क्रेडिट है, ये भी हमारे लिए प्लस और माइनस की तरह है। कई चीज़ों के लिए डेबिट का मतलब प्लस है, कई चीज़ों के लिए डेबिट का मतलब प्लस है, और कई चीज़ों के लिए क्रेडिट का मतलब माइनस है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए क्रेडिट का मतलब प्लस है और कुछ चीज़ों के लिए डेबिट का मतलब माइनस है। मतलब कुछ चीज़ें जो इंक्रीज होती हैं तो प्लस होती हैं तो डेबिट में आती हैं, और कुछ चीज़ें जो डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं तो क्रेडिट में आती हैं, यानी माइनस मतलब क्रेडिट में आना। इसी तरह कुछ चीज़ें जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट में आती हैं और डिक्रीज होती हैं तो डेबिट में आती हैं। तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी कि ये हो क्या रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही प्लस और माइनस दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। कई चीज़ें डेबिट में प्लस होती हैं, कई चीज़ें क्रेडिट में प्लस होती हैं, कई चीज़ें
क्रेडिट में माइनस होती हैं, कई चीज़ें डेबिट में माइनस होती हैं। तो इस तरह से ये प्लस माइनस आपको जो डेबिट क्रेडिट है सिर्फ आपको प्लस और माइनस के बारे में बता रहा है। अब कौन सी चीज़ें प्लस होती हैं, कौन सी माइनस होती हैं, हम उनको रूल्स के हिसाब से भी देखेंगे, जो गोल्डन रूल्स में सिखा रहा हूँ, और इसके हिसाब से भी देखेंगे जो कि एक ट्रिक है कि इस ट्रिक के हिसाब से आप कैसे देख सकते हो कि कौन सी चीज़ प्लस हुई और कौन सी माइनस। चलिए दोस्तों, तो डेबिट क्रेडिट में आपने यहाँ पे अमाउंट लिखने हैं, जो जिस अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई वो अमाउंट आपने डेबिट में भी लिखना है और सेम अमाउंट आपने क्रेडिट में भी लिखना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। क्योंकि अगर मान लो मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा हूँ 2000 की, तो मेरे पास 2000 आ रहा है और मेरे पास 2000 से की चीज़ जा रही है, यानी पैसा आया 2000 और जो मेरे पास से गुड्स गई या जो मैंने सेल की वो भी उसकी वैल्यू भी क्या आती 2000। तो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ये आपने याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब जनरेटी बनाने का तरीका क्या है। देखो दोस्तों, डेट कॉलम में फॉर एग्जांपल मान लो 1/4/2020 की डेट है, और जनरेटी लिखने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों। लिखने का तरीका ये है, कैश अकाउंट डेबिट, एक अमाउंट आपने यहां लिख देना है डेबिट कॉलम में, और सपोज सेल्स है तो आपने यहां लिख देना है, और एक नीचे नरेशन होती है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये भी मैंने लिखने का तरीका बताया, कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में एक अमाउंट लिख दिया, 2 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लिखना 2 का मतलब होता है दोस्तों क्रेडिट करना, तो 2 सेल्स आपने क्रेडिट कॉलम में लिख देना, ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम। अच्छा दोस्तों, अब ये तो मैंने बताया लिखने का तरीका। अब क्यों कैश मैंने ऊपर लिखा, सेल्स नीचे लिखा, कि क्यों कोई चीज़ हम डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, उसके रूल्स हैं, हमें रूल के हिसाब से चलना है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहला रूल। तो पहला रूल दोस्तों रियल अकाउंट का है। पहला रूल है रियल अकाउंट का। दोस्तों रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको दो तरह से सिखाऊंगा जनरेटिव बनाना, एक ये रूल अप्लाई करके, दूसरा जो मैंने ट्रिक बताई प्लस माइनस वाली वैसे। चलिए पहले हम रूल के हिसाब से देखेंगे। तो रूल ये कहता है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आपके पास जो आया आपको उसको डेबिट करना है, यानी ऊपर लिखना है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपसे गया उसको क्रेडिट लिखना है, यानी नीचे लिख देना है। जो चीज आई आपने ऊपर लिखनी है, जैसे मैंने कैश लिखी थी, और जो चीज गई आपने नीचे लिख दी है, जैसे मैंने सेल्स लिखी थी। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों, एक चीज पक्का है, आपके पास से कुछ आएगा या आपके पास से कुछ जाएगा, ये दोनों ही चीजें होंगी। तो अब मैं एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, अब आप देखो आपके पास क्या आ रहा है और आपसे क्या जा रहा है। परचेज मशीनरी फॉर कैश, मैंने 10,000 की मशीनरी खरीदी। अब दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि हम रियल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं और रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। एसेट्स कौन कौन से होते हैं मैं बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सब के सब एसेट्स हैं। तो अब इस ट्रांजैक्शन में दोस्तों परचेज मशीनरी, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इस ट्रांजैक्शन के, उसमें एक है मशीनरी। मशीनरी जैसे मैंने अभी कहा कि वो एसेट है, और एसेट्स कौन सी, रियल अकाउंट किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, एसेट्स की, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और दूसरा मैंने क्या दिया, किसके बदले में मशीनरी खरीदी, लेकिन क्या देके, कैश देके, कैश भी हमारा क्या है, एसेट है, और किसका रूल लगेगा, रियल का रूल। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका रूल लगेगा। तो दो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, एक मशीनरी और एक कैश, दोनों ही हमारे लिए एसेट हैं, और एसेट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो दोस्तों आपके पास क्या आया, जब आप मशीनरी खरीद रहे हो तो अल्टीमेटली आपके पास मशीनरी ही आएगी, और रूल कहता है जो आया डेबिट कर दो। तो यहाँ पे जो भी डेट है वो लिखी, मशीनरी अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास मशीनरी आई कितने की, 10,000 की, एंड सेकंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मुझसे क्या गया, मैंने कैसे मशीन खरीदी, फ्री में तो नहीं खरीदी, उसके लिए मैंने पैसा दिया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मुझसे पैसा गया मतलब मुझसे कैश गई, और जो गया उसको आपने नीचे लिख देना है, क्रेडिट लिख देना है, क्रेडिट मतलब टू कैश अकाउंट 10,000। तो एक नरेशन होती है जो ये बताती है कि आपने ऊपर क्या किया, इसको बीइंग से शुरू करना है, और जो आपने किया क्या किया, मशीनरी खरीदी, बीइंग मशीनरी परचेज। देखो दोस्तों
आपको जो JKSSB की ये पोस्टें निकली हैं उसमें जो आपको है ऑब्जेक्टिव्स आना है, सब्जेक्टिव्स आपको आएगा नहीं, मतलब आपको जनरलिस्ट नहीं पूछेंगे वहाँ पे, ये चीज़ आपको बनानी नहीं होगी। लेकिन ये तो पूछ सकते हैं कि परचेज मशीनरी फॉर कैश, इसमें हम किसको डेबिट करेंगे या फिर किसको क्रेडिट करेंगे, तो ऑप्शन दे देंगे कि मशीनरी को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, या इसके साथ और दो ऑप्शन दे देंगे। तो आपको जब पता होगा कि किसको डेबिट करना है तो ही आप कर पाओगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी है, अदरवाइज सब्जेक्टिव का वहाँ पे कोई रोल है नहीं, तो आपको जनरलिस्ट बनानी वहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी। अच्छा, मैंने जैसे अभी कहा था कि इसको मैं 2 तरीकों से करवाऊंगा, एक ट्रिक से भी, जो भी मैंने कहा था प्लस माइनस। देखिए दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट एसेट्स जो होते हैं दोस्तों, एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं, जब भी आपके एसेट्स बढ़ेंगे तो एसेट्स बड़ा मतलब प्लस हुआ तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। मतलब जब भी आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे यानी प्लस होंगे तो वो डेबिट में आएंगे, और जब भी आपके एसेट्स डिक्रीज होंगे, ये इंक्रीज हुए, प्लस मतलब इंक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज, तो जब भी आपके पास एसेट्स डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट में आएंगे। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इस ट्रांजैक्शन में मेरा कौन सा एसेट बढ़ा और कौन सा घट गया। देखिए, हमने मशीनरी खरीदी, इसका मतलब मेरे पास एसेट कौन सा बढ़ा, मशीनरी बढ़ गई, पहले नहीं थी, अब 10,000 की मशीनरी है, तो मेरे पास एसेट कौन सा बढ़ा, मशीनरी बढ़ी। तो मशीनरी को हमने डेबिट लिखना है, तो देखो लिखा हुआ है। और मेरे पास घटा क्या, कैश। जो चीज घटेगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, उसको अपने क्रेडिट कर देना है। तो किसको हम क्रेडिट करेंगे, क्या चीज कम हुई मेरे पास, कैश। कैश मेरे पास डिक्रीज हुआ, तो जो चीज डिक्रीज होगी उसको क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया। तो आप चाहे ये गोल्डन रूल लगा के करो या इस ट्रिक से करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, जो आसान लगे आप उससे कर सकते हो। तो एसेट्स के लिए दोस्तों, कोई भी एसेट है, याद रखना जरूरी नहीं कि वो मशीनरी है, कोई भी एसेट है, जब भी वो इंक्रीज होगा, जब भी वो इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, और जब भी वो डिक्रीज मतलब माइनस डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक और ट्रांजैक्शन दोस्तों कर लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मैंने 2000 का फर्नीचर कैश में खरीदा। सबसे पहले करेंगे रूल के हिसाब से। 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, क्या खरीदा, फर्नीचर, किसके बदले में खरीदा, कैश। अब फर्नीचर दोस्तों अगेन एसेट है, किसका रूल लगेगा, रियल का, और कैश भी एक एसेट है, किसका रूल लगेगा, रियल का। तो जब आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें दोनों ही रूल रियल के लगने हैं, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो यहाँ पे क्या आया, जो चीज मैं खरीदूंगा वही आएगी, मतलब फर्नीचर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया मैंने डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मुझसे क्या गया, कैश गया, तो मैं उसको क्रेडिट कर लूंगा। तो नरेशन दोस्तों आपको जरूरत नहीं है नरेशन की, लिखनी भी है तो बीइंग जैसे मशीनरी परचेज वैसे ही फर्नीचर परचेज। तो अमाउंट आपने एक डेबिट कॉलम में लिख देना है, फर्नीचर के सामने, एक कैश के सामने। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा फिर से वही चीज जो मैंने आपको सिखाई कि जो एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा वो डेबिट में, जो घटेगा वो क्रेडिट में। अब इस केस में हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या बढ़ा, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, तो जो एसेट इंक्रीज होगा, मैंने लिखा है एसेट की इंक्रीज डेबिट में, तो लिख दिया मैंने यहाँ इसको डेबिट में। और एसेट की डिक्रीज जो घटा उसको क्रेडिट में। क्या घटा, फर्नीचर मैंने किसके बदले में खरीदा, कैश के बदले में, इसका मतलब कैश मेरा डिक्रीज हुआ, एसेट घटा, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो दोस्तों ये देखो मैंने क्रेडिट कर दिया। चलिए दोस्तों थोड़ी सी चेंज करते हैं। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, मैंने 5000 की मशीनरी बेची। फिर से पहले रूल के हिसाब से करेंगे दोस्तों। 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, मशीनरी और कैश, और दोनों ही एसेट हैं। तो एसेट के लिए किसका रूल लगता है, रियल का। रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब दोस्तों मैं मशीनरी बेच रहा हूं, जब हम कोई चीज बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, फ्री में तो नहीं देंगे, बदले में हम उससे क्या लेंगे, कैश लेंगे जिसको हमने बेची। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब क्योंकि मैं मशीनरी बेच रहा हूं तो इसका मतलब बेचने पे मेरे पास पैसा या कैश आएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोस्तों हमसे क्या गया, हमसे गई मशीनरी टू मशीनरी, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट।
तो यहाँ पे आप उसका अमाउंट लिख दोगे 5000। आई होप आपको ये समझ आ गया कि हमारे पास अब कैश आया था, तो जो आया हमने ऊपर लिख दिया, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गई, मशीनरी गई। अब इसको अगर हम इस तरीके से भी समझने की कोशिश करें ट्रिक मेथड से, तो देखिए अभी मैंने कहा जो एसेट इंक्रीज होंगे वो डेबिट और जो एसेट डिक्रीज होंगे वो क्रेडिट। अब मशीनरी जब हमने बेची तो हमारा कौन सा एसेट इंक्रीज होगा, मशीनरी या कैश? ऑब्वियसली हमारी कैश ही इंक्रीज होगी, क्योंकि जब हम कोई चीज बेचेंगे हमारे पास कैश आएगा। कितना कैश आया, 5000, यानी जितना बैलेंस पहले था उससे 5000 ज्यादा हो गया। तो जो एसेट इंक्रीज होगा वो हमने डेबिट में रखना है। तो देखो दोस्तों, कैश डेबिट में, और जो एसेट हमसे डिक्रीज होगा या कम हो गया तो वो क्रेडिट में रखना है। क्या हमारे पास से क्या कम हुआ दोस्तों, हमारे पास से मशीनरी कम हो गई, तो हमने मशीनरी को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि इसने कहा डिक्रीज जो है उसको आपने क्रेडिट में लिखना है। तो एसेट हमारा यानी मशीनरी डिक्रीज हुई तो हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। चलिए दोस्तों, एक और लिखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने 1000 की गुड्स खरीदी। दोस्तों अब हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो इसमें भी एक चीज हमारे पास आ रही है और एक चीज जा रही है। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रही है दोस्तों। गुड्स हमारा एसेट है, रियल अकाउंट, और कैश भी हमारा एसेट है, रियल अकाउंट। एंड द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो, क्योंकि एसेट्स के लिए इसी का रूल लगता है रियल का, जो आया डेबिट करो। दोस्तों क्या आया इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास गुड्स आई, लेकिन याद रखना गुड्स को हमेशा आप परचेज लिखोगे। अभी आपने पीछे गौर किया होगा कि हमने मशीनरी खरीदी तो हमने ऊपर मशीनरी लिखा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिखा, क्योंकि वो एसेट्स थे। गुड भी हमारा एसेट्स है, बट इसको हम क्यों परचेज लिखते हैं पहले मैं उसका समझा दूं। दोस्तों जनरली हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम वो चीज़ खरीदेंगे तो उसको हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जिसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर या एसी वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको हम गुड्स कहते हैं और गुड्स को हमेशा परचेज लिखते हैं। ये मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में भी बताया था कि जो चीज़ हम बिजनेस में खरीदते हैं रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, खरीदा तो परचेज और बेचा तो सेल। तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स जनरली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने इससे पहले जो ट्रांजैक्शन लिखी कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश या सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, अगर कोई है जो मशीन्स का बिजनेस या फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो वो भी खरीदेगा तो परचेज लिखेगा और बेचेगा तो सेल लिखेगा। तो इन शॉर्ट, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं अगर हम वो खरीदेंगे तो उसको परचेज लिखेंगे और बेचेंगे तो सेल। उसके लिए भी आगे आ रहा हूँ अभी मैं। तो अभी मैंने गुड्स खरीदी तो मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, परचेज। इसका रीज़न मैंने बता दिया कि क्यों मैंने इसको परचेज लिखना है। सुनिए दोस्तों, तो क्यों मैंने इसको परचेज लिखना है, ये मैंने इसका रीज़न आपको बता दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास क्या आया, गुड्स आई, तो हमसे क्या गया, किसके बदले आई, कैश के बदले में। तो अगेन दोस्तों वही चीज़ है, 1000 की गुड्स आई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे कैश गया, कैश के बदले में हमने गुड्स खरीदी। अगर आप ट्रिक के हिसाब से चलोगे तो कौन सा एसेट इंक्रीज और कौन सा डिक्रीज, दोस्तों सिंपल, आप इसमें देखो कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो इंक्रीज होगी, मतलब गुड्स इंक्रीज होंगी। तो जो चीज़ इंक्रीज होगी वो आपने डेबिट करनी है, और इसके हिसाब से जो चीज़ डिक्रीज होगी वो अपनी क्रेडिट करनी है। क्या चीज़ डिक्रीज हुई, कैश, तो आपने क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने कैश में गुड्स बेची, एसेट्स की इंक्रीज यानी प्लस डेबिट, और एसेट्स की डिक्रीज मतलब माइनस। मैंने गुड्स बेची। अगेन दोस्तों, जब मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, कोई चीज बेचने पे मेरे पास क्या आएगा, फ्री में तो नहीं दे रहा, मतलब कैश आएगा। तो कैश इज एन एसेट और रियल का रूल लगेगा, और गुड्स भी हमारे लिए एसेट हैं,
तो रियल। तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो थे इसमें भी, वो एक गुड्स था, एक कैश, और दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों के लिए रियल का रूल। सो रियल का रूल क्या है दोस्तों? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब मेरे पास क्या आया, जब मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, कैश आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गई, गुड्स गई, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, सेल्स। अभी मैंने बताया कि गुड्स के केस में क्यों हम उनको परचेज, बेचने पे परचेज और खरीदने पे परचेज और बेचने पे सेल क्यों लिखते हैं, क्योंकि गुड्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो। तो हम हमेशा ही जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे फर्नीचर का हो, मशीनरी का हो, या किसी भी चीज़ का हो, उसको हम खरीदा तो परचेज और बेचा तो सेल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसके हिसाब से भी देखो, अगर ट्रिक के हिसाब से, तो एसेट्स की इंक्रीज जो है वो डेबिट होती है। अब गुड्स बेचने पे मेरे पास कौन सा एसेट इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा, कैश बढ़ेगा तो मैंने डेबिट कर लिया। और मेरा क्या चीज़ डिक्रीज होगी, कौन सा एसेट डिक्रीज होगा, गुड्स डिक्रीज होंगी, गुड्स जा रही है तो जो एसेट डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट कर लेते हैं। तो लेकिन हम उसको गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स गई इन द फॉर्म ऑफ सेल, तो हम उसको सेल लिखेंगे और अमाउंट एक डेबिट के सामने और एक क्रेडिट के सामने। इस तरह से हम इसकी जनरेटिव बना लेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम रियल का रूल अप्लाई करके या फिर ये ट्रिक अप्लाई करके कोई जनरेटिव बना सकते हैं। आपको मैं फिर बोल दूं कि आपको वहाँ पे जनरेटिव्स नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पोर्शन आपको नहीं आने वाला, तो जनरेटिव्स आपको नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा क्रेडिट होगा, ये आपको पूछ सकते हैं। उसके लिए फिर जनरेटिव का थोड़ा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग ऑफलाइन क्लासेस जो लॉकडाउन के बाद शुरू करूँगा, या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में 11th 12th की या इवन ग्रेजुएशन की, तो मैं एक नंबर वहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।